हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर सिकंदर ओबराय आपका स्वागत करता हूं अपनी आज की पाठशाला में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस चैप्टर को आज कंक्लूड करने वाले हैं। ऑलरेडी चैप्टर 5 क्लास 10 हम डिस्कस कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। एक बार मैं आपको रिकैपिटुलेशन देना चाहूंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का मतलब हो गया एक ऐसे एक्सप्रेशन, एक ऐसी सीक्वेंस जहां पर डिफरेंस सेम हो, हम उसको एपी के नाम से जानते हैं। एपी बच्चों विभिन्न प्रकार की होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे इंक्रीजिंग एपी यदि डी पॉजिटिव आ जाए, डिक्रीजिंग एपी यदि डी नेगेटिव आ जाए, -2 -3 -1/2 कुछ भी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, हम उसको डिक्रीजिंग एपी के नाम से जानते हैं। और यदि किसी सीक्वेंस में, किसी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स में डी 0 आ जाए, तो हम उसको कांस्टेंट एपी के नाम से जानते हैं बच्चों। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था फाइनाइट एपी, जिसमें फाइनाइट एपी का मतलब होता है जहां पर लास्ट टर्म हमें गिवन होती है, एंड पॉइंट हमें गिवन होता है, हम उसको बोलते हैं बच्चों फाइनाइट एपी। और जहां पर एंड पॉइंट नहीं होता, जैसे कहता हूं 2 4 6 8 सो ऑन में कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसको इनफाइनाइट एपी कहते हैं। फिर इसमें हम nth टर्म के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज 5.1 5.2 कंप्लीटली डिस्कस की। तो आज हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे बच्चों, लेकिन कंक्लूड करने से पहले आपको मुझे इंश्योर करना होगा कि जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको समझ भी आ रही है और आप रिवाइज भी कर रही है बच्चों। गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं लिखता हूं ना 100% वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, उसमें से जरूर आएगा किसी ना किसी सेट में, जरूर आपको वो क्वेश्चन देखने का मिलेगा। और फिर आप मुझे याद करेंगे वहां पर कि हाँ, सिकंदर सर की क्लास में हमें बोला गया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आएगा बच्चों, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि अब मुझे 22 ईयर्स हो गए हैं ये सारे पेपर्स देखते हुए, सीबीएसई के पेपर, चाहे वो क्लास 10th के हो, चाहे वो क्लास 12th के हो, चाहे वो एनडीए के हो। तो अच्छी तरह से बच्चों आपने प्रिपेयर करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आप जानते हो हमारा आज का टॉपिक क्या है? सम टू एन टर्म्स। सम टू एन टर्म्स बड़े सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा। सम टू एन टर्म्स पढ़ने का तरीका भी होता है, एक होता है फॉर्मूला दिया और क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू कर दिया, चलो जी एस एन दे दिया मैंने, यहां जी हमारे सर ने लिख दिया एस एन, दैट इज n/2 लिख दिया हमें 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला लिख दिया, चलो जी डालो इसमें a, डालो n, डालो d, निकाल दो सम टू एन टर्म्स। पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि यार ये सम टू एन टर्म्स का मतलब क्या है बच्चों, ये इसका मीनिंग क्या है बच्चों, ये पहले ये डिस्कस करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। सपोज करो मैं आपको कहता हूं कि बच्चों आपने क्या करना है, आज 1 रुपया सेव करना है, अपने पापा से, अपने मम्मा से 1 रुपया लेना है और सेव करना है। ठीक है, हमने पहले दिन 1 रुपया ले लिया मम्मा से, ठीक है। फिर मैंने ये कहा कि पहले दिन 1 रुपया लेना है, दूसरे दिन 2 रुपये लेने हैं, तीसरे दिन 3 रुपये लेने हैं, ठीक है, ओके। दूसरे दिन हम 2 रुपये ले लेंगे, तीसरे दिन हम 3 रुपये ले लेंगे, चौथे दिन हम 4 रुपये लेंगे मम्मा से, उसके बाद फिर हम 5 रुपये लेंगे पांचवें दिन, करते 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 हम 100वें दिन 100 रुपया लेंगे मम्मा से। तो 100 दिन में आपके पास कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे? 100 दिन में हमारे पास कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे? प्यारे बच्चों, दो तरीके हैं। एक होता है हार्ड वर्क, बिना किसी आप क्या लीजिए टेक्निक के, चलो जी प्लस करो। मुझे पता है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100 आपके लिए मुश्किल नहीं है, बट टाइम टेकिंग एक्सरसाइज हो जाएगी, ये टायरसम एक्टिविटी हो जाएगी, बोर हो जाएगी यार इसको प्लस करना है। तो मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूं। जैसे मुझे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सो ऑन प्लस 100 तक प्लस करना है। एक तो हार्ड वर्क हो गया कि चलो यार करो प्लस, इसको जिसको नहीं पता वो तो प्लस ही करेगा, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा इसके लिए क्या टेक्निक है। प्यारे बच्चों, मान लो इसका सम आ गया एस के इक्वल, मैंने पहले दिन 1 रुपया ऐड किया, दूसरे दिन 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, करते करते 100 दिन में 100 रुपए,
ठीक है बच्चों। अब देखो मैं आपको एक फॉर्मूला डेवलप करके देने वाला हूं। ये फॉर्मूला बना कैसे एक्चुअली मैं ये बताने जा रहा हूं। ठीक है बच्चे, मुझे एक चीज बताओ सिर्फ इससे पहले, अगर 2+3 क्या होता है, दैट्स ए 5, तो 3+2 क्या होता है, वो भी 5 है। यानी कि 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, आंसर सेम आएगा। इसको बोलती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलती है, कम्यूटेटिव। एडिशन हमेशा कम्यूटेटिव होती है बच्चों। एडिशन ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब हो गया आप a+b करो या b+a करो, योर आंसर इज ऑलवेज सेम। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। अब प्यारे बच्चों, ये क्यों मैं बता रहा हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। ध्यान से देखना बच्चों, ये कैसे फॉर्मूला बनेगा। सपोज करो मैं 100 को पहले लिख दूं, फिर 99 लिख दूं, फिर 98 लिख दूं, फिर 97 लिख दूं, प्लस 100 ऑन करते करते +1 लिख दूं, अभी भी वही मतलब है। 100 पहले ही लिखा है, कोई फर्क नहीं है इसमें। ये इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट आ गई, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई बच्चों। ये एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब मैं ऐड करूंगा s + s क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। सर ये क्या मजाक है, पहले आप 1 से 100 कह रहे थे, अब इन दोनों को भी प्लस करना है, ये तो और भी टायरसम हो गया। नहीं बच्चों, ये टायरसम नहीं हुआ। आपको एक टेक्निक सिखाता हूं, देखो क्या करना है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड कर देते हैं, 1 + 100, ओके। सेकेंड टर्म को सेकेंड से ऐड कर देते हैं, 2 + 99, ओके। थर्ड टर्म को थर्ड से ऐड कर देते हैं, 3 + 98, ओके, ये भी चलेगा। फोर्थ टर्म को 4 से ऐड कर देते हैं, 4 + 97, चलिए ये भी चलेगा सर, समझ आ गया। तो सर अब आप लास्ट भी लिख दो, फिर 100 + 1 लिख देता हूं बच्चों, लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं, लिख दिया मैंने। अब मुझे एक चीज बता दो, बस आप एक चीज बता दो, इस ब्रैकेट में जब मैं ऐड करूंगा कितना आएगा, 101 आएगा, प्लस इसको ऐड करूंगा कितना आएगा, 101 आएगा, इसको ऐड करूंगा कितना आएगा, 101 आएगा। सो ऑन करते करते ये भी 101 आएगा, सो ऑन करते करते 100वीं टर्म में भी 101 आएगा बच्चों। पता चल गया कैसे आया। अब मुझे एक चीज बता दो, बस एक चीज, बन गया फॉर्मूला आपका। एक चीज बता दो मुझे, मुझे ये बताओ 101 + 101 + 101 कितनी बार आया, 100 बार आया, क्योंकि मैंने 100 टर्म्स को प्लस किया, इसकी 100 और इसकी 100। अब इसको प्लस करने की बजाय क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि सर ये तो 100 टाइम्स आ गया, 100 टाइम्स 101 आ गया, यही आया ना बच्चों, 100 टाइम्स आया। आपने खुद ही कहा कि सर 100 बार आपने प्लस किया, मैंने लिख दिया 100 टाइम्स, 100 टाइम्स 2s। तो बच्चों यहां से s किसके इक्वल हुआ, s किसके इक्वल हो गया, सर s हो गया 100, 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं इंटू 101, तो बेटा ये कैंसिल आउट कर दो, ये आ गया आपके पास 50, तो ये बन गया 50 इंटू 101, यानी कि ये बन गया 5050 5050। इस सब का सम मैंने निकाल दिया 5050, क्या सम निकाला, 5050 बच्चों। तो अब आप कहेंगे सर इसमें क्या सीखा हमने, वहां हमें समझ नहीं आया वो फॉर्मूला भी। ये तो ठीक है आपने प्लस कर दिया, वो फॉर्मूला कैसे बना बच्चों, वो फॉर्मूला बना है कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। ये देखिए लास्ट लाइन को देखो जरा, लास्ट लाइन को देखो, लास्ट लाइन में मेरे पास s कितना आया हुआ है, 2s आया था, 100 इंटू 101, यही आया ना बच्चों 101। जरा ध्यान से देखना, ये आ गया 2s। 100 को अगर मैं मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी इसमें कितनी थी, 100 थी, 100 थी, तो n 100 आ गया, n 100 आ गया। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 100 इंटू 1 + 100 लिख दूं बच्चों ये। तो ये क्या था, ये थी आपकी जो एपी बनी हुई थी उसकी फर्स्ट टर्म, और ये थी उसकी लास्ट टर्म जिसको आप an के नाम से जानते हैं, जिसको आप an के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहां से सम क्या बना, सम टू n टर्म, ये सम टू 100 टर्म था, तो सम टू n टर्म्स मेरे पास बन गया, ये बन गया मेरे पास an का अगर मैं फॉर्मूला डाल दूं a + n - 1 इंटू d, तो ये मेरे पास बन गया बच्चों s = n/2 a + a 2a
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है बच्चों जो फॉर्मूला हमने यूज करना है किसमें, एक्सरसाइज 5.3 में। अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलता कि बच्चों सम टू एन टर्म्स का एक फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला, तो आपने तो मान ही लेना था कि ठीक है यार सर ने बोला है फॉर्मूला है, लगाओ फॉर्मूला और निकालो आंसर। ठीक है निकल जाएंगे आंसर, मुझे पता निकलेंगे, 100% निकलेंगे यार, क्यों नहीं निकलेंगे जब फॉर्मूला सही है तो। लेकिन मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आया कहां से बच्चों। ये तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है बच्चों, ये जो मैंने एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल की हेल्प से मैंने इस फॉर्मूले को डेवलप किया। मैं एक और तरीका बताता हूं, ये देखिए मैं एक और तरीका बताता हूं। देखो हमारे पास जर्नल एपी क्या है, जर्नल एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना, यही आ गया, कामा ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और लास्ट टर्म है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मैं पहले क्या करता हूं, इसका सम निकालना, इसी का सम निकालना ना, ए का, फिर ए प्लस डी का, फिर ए प्लस 2d प्लस सो ऑन, लास्ट में आ गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया बच्चों, ये आ गया मेरे पास। उसी तरह से इसको रिवर्स करके लिखो, यानी कि पहले कौन सी टर्म लिख दें, पहले लिख देते हैं हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, फिर इससे पीछे वाली टर्म कौन सी है बच्चों, इससे पीछे वाली है ए प्लस, एक कदम पीछे आ जाएंगे तो एन माइनस वन से एक कदम पीछे आओ तो एन माइनस टू होता है, एन माइनस टू से एक कदम पीछे जाओ तो एन माइनस थ्री होता है, फिर एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव, ऐसे जाते हैं बच्चों, बेसिक सीखते रहना मेरे से। ठीक है, ये आ गया डी प्लस सो ऑन, लास्ट में ए आ गया बच्चों, रिवर्स करके मैंने लिख दिया इसको। उसी तरह से बेटा इसको ऐड करते हैं, एस प्लस एस क्या बन गया 2s। बेटा फर्स्ट टर्म से ऐड करो, फर्स्ट टर्म इसकी है ए, इसकी है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके जी ठीक है, इसकी सेकेंड टर्म है ए प्लस डी, और इसकी है ये जो है सेकेंड टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू, सॉरी वन नहीं, टू इंटू डी प्लस सो ऑन, करते 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 मैं यहां पर आ गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए आ गया बच्चों। ठीक है, जैसे पहले ऐड किया वैसे ही कर रहा हूं, तो ये मेरे पास 2s ही आ गया। बेटे जरा इस ब्रैकेट को देखो क्या बना, ए प्लस ए 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ये क्या बन गया बेटा, a प्लस ए, ये भी 2a बन गया। बेटे d और d अगर मैं कॉमन लूं तो ये भी बनेगा सॉल्व करके n माइनस वन इंटू डी, आगे भी यही आएगा और लास्ट में भी यही आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बेटे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, ये n नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, कितनी, n नंबर ऑफ टर्म्स। तो किसी नंबर को अगर n टाइम्स ऐड कर दो तो वो हो जाता है n इंटू द नंबर, n इंटू द नंबर, नंबर क्या है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बेटे ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बन गया बच्चों आपका फॉर्मूला, कौन सा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को पता चल गया यार कि ये एसएन आया तो आया कहां से, रटना नहीं है हमने किसी भी चीज को। आई होप बच्चों आपको पता चल गया एसएन का फॉर्मूला कहां से आया। अब इस फॉर्मूले के बेस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। तो जल्द से जल्द पहले इस फॉर्मूले को नोट करें बच्चों। आपकी स्क्रीन पे मैं पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बच्चों, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज का एक्सरसाइज 5.3 का। फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये मेरे पास 4 पार्ट दिए हैं बच्चे, 4 पार्ट मेरे पास दिए हुए हैं, लिखा हुआ है 2, 7, 12 अप टू सो ऑन टू 10 टर्म्स। ये वर्डिंग का जो लास्ट में लिखा होता है इसका ध्यान रखना, ये लिखा 10 टर्म्स, 12 टर्म्स, 100 टर्म्स, 11 टर्म्स, इसका मतलब ये n दिया होता है। जब वर्ड टर्म्स लिखा हो समझो वो n है बच्चों। तो मैं पहला पार्ट ले लेता हूं, पहले पार्ट में a क्या है, a है मेरे पास 2, d क्या है, d कैसे सॉल्व करते हैं, सेकेंड टर्म में से, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो 7 में से 2 माइनस किया तो बन गया 5 बच्चों, कितना बन गया 5 बच्चों। तो चलिए, और n कितना है बेटा 10, कहां लिखा है, लिखा ना 10 टर्म्स, कि इस एपी की जो 10 टर्म्स तक हैं उन सबका सम करो बच्चों।
तो चलिए बच्चों Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, n/2, ये आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया बच्चों। n कितना 10, तो सम टू 10 टर्म्स आ गया बच्चों, यहां पर 10 डिवाइडेड बाय 2, 2a, व्हाट इज a, 2, सो 2 2 जा 4, ये 9 कहां से आ गया, बिकॉज n 10 है तो 10 माइनस 1 9 इंटू डी, डी कितना है 5 है बच्चों, कितना है 5 है। तो बेटा S10 कितना बन गया, S10 आपके पास बन गया 10/2 कितना होता है 5 इंटू ब्रैकेट में देखो 4, 9 5 जा 45, 45 प्लस 4, ठीक है, ये बन गया 49। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 245 आ गया सम टू 10 टर्म्स, यानी कि जो 10 टर्म है इस एपी की उसका सम कितना है 245 है बच्चों, 245 है बच्चों। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को ये पार्ट बढ़िया ढंग से समझ आ गया है, ठीक है। तो ये है बच्चों ए दिया, डी दिया और हमें एन दिया, हमने कैलकुलेट करना है। आई होप आपको समझ आ गया, जल्द से जल्द इसको नोट करें। बढ़ेंगे हम अपने अगले पार्ट की तरफ, बढ़ेंगे हम अपने अगले पार्ट की तरफ बच्चों, ठीक है। हरी आप जल्दी करिए जरा। अब देखो एक मैं यहां पर ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन ले लेता हूं, थर्ड पार्ट, सेकंड आपके लिए होमवर्क रखेंगे, ठीक है। और याद रखना जो मैं क्वेश्चन आपको देता हूं बच्चों, मैं देखूंगा कौन सा बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर लिखता है, मैं उसको रिप्लाई करूंगा बच्चों, ये ठीक है। तो बेटा थर्ड पार्ट में देखिए जरा क्या दिया है, ए कितना दिया है, ए दिया मुझे 0.6, डी कितना दिया है, सॉल्व कर लेते हैं। 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे, करिए जरा माइनस, कितना आ रहा है, करिए माइनस, कितना आ रहा है, डी 1.1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1.1, डी आ गया। एन कितना, 100 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना बेटे, एन 100 आ गया। तो अब हम कैलकुलेट कर देते हैं एस एन फॉर्मूला लगाकर, क्या है 100/2, 2a कितना हो गया 1.2 प्लस n माइनस 1 यानी कि 100 माइनस 1 99, एंड व्हाट इज योर डी, व्हाट इज योर डी बच्चों, दैट इज 1.1 बेटा, 1.1 है बच्चों, ये क्लियर बेटे। 100/2 क्या होता है 50 बेटे, 1.2 को मैं ऐसे लिख लूं 12/10, 12/10, ठीक है सर। इसको मैं लिख लूं 99 इंटू 11/10, डेसिमल हटा देते हैं। अब आप कहोगे सर इसका क्या फायदा, बेटे मैं 10 एलसीएम लेके यहां पर कैंसिल आउट करवा लूंगा, ये आ गया 50, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, दैट्स इट 10, तो ये आ गया मेरे पास 12 प्लस 11 9 जा 99, 9 कैरी, 11 9 जा 99 प्लस 9 108 बचे, 108। इस जीरो को मैं करूंगा यहां पे कैंसिल आउट। कैलकुलेशन करना भी एक आर्ट है, कैलकुलेशन को इजी बनाना भी एक आर्ट है, ऐसे तो कोई भी कैलकुलेट कर ले फिर फंस जाता है कैलकुलेशन में, स्मार्टनेस के साथ करेंगे बच्चों ये। तो क्या बन गया बेटा, ये बन गया 5, और 1089 में अगर हम 12 ऐड करें तो कितना बनेगा, अगर हम यहां से 11 उठाए तो ये बनेगा हमारे पास 1101 बच्चों, 1101 बच्चों, 2 1 10, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, चेक कर लीजिए बेटा, चेक कर लीजिए बच्चों, ये 1101, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 5505, 5505 बच्चों ये, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, यहां से 11 निकालो इसमें डाल दो, 1100 हो गया, एक बच गया 1101 आ गया बच्चों, ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कैलकुलेशन में डेसिमल में नहीं फंसता हूं कभी, मैं डेसिमल में नहीं फंसता हूं, क्योंकि मैं डेसिमल को हटा देता हूं और मुझे पता है कैलकुलेशन इजी होनी है। तो जल्द से जल्द इसको नोट करें, बढ़ेंगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, बढ़ेंगे हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आई होप प्यारे बच्चों को समझ आ गया ये। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। सर इसमें भी लिखा फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, बेटे जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में क्या अंतर है। पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें वो कह रहा है फाइंड सम ऑफ दिस एपी 2 10 टर्म्स, 12 टर्म्स, 100 टर्म्स, 11 टर्म्स,
बेटा ये सारा n दिया होता है, ये सारा का सारा n दिया था, लेकिन जो अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई किया करो यार, ये फाइनाइट एपी है। इसमें a क्या है अगर हम देखें 7, इसमें d क्या है, d आ गया 10, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है बच्चों, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन 10 एंड हाफ, इसको 10 एंड हाफ कहना है। तो इसमें से 7 माइनस करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को बच्चों, ये देखिए जैसे 5 एंड 6/2 है, या 6 बाय मान लो मेरे पास है 5 एंड 6/7 है। आपने क्या करना है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना पहले 35, फिर उसमें 6 ऐड कर देना है, ठीक है। 35 प्लस 6 41/7 होता है, ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन बच्चों, ठीक है। इसको फिर किसी दिन हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपको बताऊंगा कंसेप्ट, ठीक है। तो ये बेटा क्या आ गया 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7, तो ये बन गया बच्चों 21 माइनस 14/2, यानी कि कितना आ गया बेटा 21 में से 14 क्या सर, d तो 7/2 आ गया, बिल्कुल सही बच्चों, d 7/2 आ गया। add 7 plus 10 and half plus 14 plus so on लास्ट में 84। क्या यहाँ टर्म्स लिखा हुआ है, नहीं ना लिखा, इसका मतलब ये an है, लास्ट टर्म है, तो क्या है ये बच्चों an है, कितना 84। तो अब मैं क्या करूंगा, an का फॉर्मूला लगाता हूं, कौन सा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84, और यहां से निकालूंगा मैं n। तो बच्चों a कितना है 7, n माइनस 1, d कितना है, d है 7/2, वो देखिए मैंने कैलकुलेट किया, तो कितना आ गया 84 आ गया। 84 में से 7 जाएगा 77 आ जाएगा, तो ये बन गया n माइनस 1 इंटू 7/2। बेटा 77 कहां से आया, क्लियर है ना, 84 में से ये 7 माइनस कर दिया। अब बेटा इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 7 1 जा 7, ये आ गया 11, तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 11, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 22, तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 23। n मिल गया भाई साहब मेरे को, कितना 23 मिल गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, Sn। बच्चों फाइनाइट एपी में Sn का फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करके दिया था ना, a प्लस an डाल देना। कारण ये है कि बेटा मेरे पास n भी है, मेरे पास a भी है, मेरे पास an भी है। तो चलिए डालते हैं यहां पे वैल्यू, ये आ गया 23 डिवाइडेड बाई 2, a व्हाट इज योर a 7 प्लस व्हाट इज योर लास्ट टर्म 84, तो ये बन गया आपके पास 23 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 2, 23 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 2, तो बेटा 23 इंटू 91, 23 1 जा 23, 2 कैरी, 23 9 जा 207 और 2 209 आ गया बच्चों, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये आपके पास आ जाएगा 4, ये आपके पास आ जाएगा 6.5, तो ये निकला Sn, ये निकला इसका सम कितना 1046.5 बच्चों। तो बेटा याद रखना डिफरेंस है, पिछले क्वेश्चन में यहां टर्म्स मतलब ये n दिया हुआ है, यहां Sn का फॉर्मूला ये लगेगा, इनफाइनाइट है ये हमारे पास, ठीक है। यहां तो हालांकि उसने 10 टर्म पूछी है, यहां 12 है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें बेटा टर्म्स नहीं लिखा है, इसका मतलब ये an है बच्चों, ये डिफरेंस है बच्चों, दैट्स इट। तो जब an दिया होगा तो हर पार्ट में पहले n कैलकुलेट कर लेना बेटा, जब n कैलकुलेट हो जाएगा तो हम यूज करेंगे इस ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है, बस इसको डालेंगे और आंसर ले लेंगे। सो जल्द से जल्द इसको नोट करें, बढ़ेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों इसमें 10 पार्ट है, मैंने 4 लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 10 पार्ट हैं, 4 लिखे हुए हैं, ठीक है। 10 पार्ट हैं, 4 लिखे हुए हैं। पहला पार्ट जरा देखें क्या दिया है, ए दिया है 5, ओके जी, डी दिया है हमें 3, ओके जी, ए एंड दे दिया, ओके जी, कितना 50। क्या पूछा, एक तो कह रहा है कि यार एन सॉल्व करो, दूसरा कहता है एस एन सॉल्व करो, तो बेटा पिछले जैसा ही क्वेश्चन है।
तो पहले ए एन दिया ना, ए एन को ही ले लो। ए एन कितना दिया है 50। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन। ए एन है, इसको एन नहीं मान लेना कहीं, ठीक है, इंटू डी इज इक्वल टू 50 बच्चों ये। तो ए कितना है 5 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 3 इज इक्वल टू 50। ये आ गया। तो बेटे एन माइनस वन, अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर बैठते हैं बेचारे, फिर बाद में कैलकुलेशन से कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे बेटा ये। तो 5 50 में से माइनस कर दो, ये बन गया एन माइनस वन इंटू 3। मैं आपको कैलकुलेशन इजी करना सिखाऊंगा, ना कि कॉम्प्लेक्स करना बच्चों, याद रखना ये ठीक है ना। बजाय इसके कि ये करें फिर उसके बाद सॉल्व करते रहना, इतने पंगों में नहीं पढ़ना हमने। तो n माइनस वन क्या आ गया 45 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया 15। सॉरी n 16 आ गया, ये तो ज्यादा इजी रहा। लो बच्चों n 16 दे दिया आपको, एक पार्ट हो गया आपका सॉल्व कि n 16 है। अब क्या सॉल्व करना बेटे, Sn। क्या सॉल्व करना है Sn। तो बेटे Sn मेरे पास n भी है, मेरे पास a भी है, मेरे पास an भी है। तो मैं इसी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करूंगा, मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। तो चलिए n की वैल्यू 16 डालते हैं। 16 बाई 2, 16 बाई 2 कैसे आया 16, ये देख लो। ए एन दिया था a प्लस एन माइनस वन, ए डाला डी डाला, 50 में से 5 गए 45 आ गए थे, 45 आ गए थे मेरे पास। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 15 आ गया, एक इधर भेजा तो 16 बन गया। ये लो, ए कितना है आपके पास बच्चों, ए है आपके पास 5। ए एन कितना है बच्चों आपके पास, ए एन है आपके पास 50। तो क्या बन गया बेटा 16 बाई 2 होता है 8 इंटू 55। तो जल्दी से जल्दी क्या बन गया 440 आपका आ गया एसएन। बेटा एसएन भी निकल गया, एन भी निकल गया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जल्द से जल्द इसको नोट करें बच्चों, जल्द से जल्द इसको नोट करें बेटा, ठीक है। बहुत इजी है बच्चों, याद रखना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ रहा है। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू कॉल मी। मेरा कॉलिंग नंबर याद रखना 908660। कोई PYQ, कोई बोर्ड का पेपर, कोई स्कूल का पेपर, कोई भी क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, RD शर्मा, जो भी आपके मन में नहीं सॉल्व हो रहा है मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, उसकी वीडियो मिल जाएगी आपको बच्चों, ठीक है। दैट्स माय प्रॉमिस। ओके, सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, ए दिया, A13 दिया, डी और S13 निकालना। चलो जी भाई साहब, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया हमें। सेकेंड पार्ट क्या दिया, A7, क्या दिया A7 दे दिया बेटा। चलो सेकेंड पार्ट सॉल्व कर देता हूं। A7 और 13 टर्म दे दी बच्चों, 13 टर्म दी है, देखो जरा अपनी अपनी बुक भी ओपन करके रखो। 13 टर्म दे दी 35। तो क्या सॉल्व करना है, एक तो n सॉल्व करना है, दूसरा S13 सॉल्व करना है बच्चों। S13 देख लो जरा आप, सेकंड पार्ट में यही कहा है, शायद से यही कहा हुआ है बेटा, है ना। फाइंड डी कहा है बच्चे, n नहीं कहा, डी कहा और S13, n नहीं कहा, ठीक है, n नहीं कहा, हमें डी कहा है बच्चों। क्या बोला है, डी सॉल्व करना है। चलिए जी सॉल्व करके दे देते हैं आपको, बड़ा आसान है यार, ये तो कुछ भी नहीं है। थर्ड का सेकंड पार्ट, ठीक है, थर्ड का सेकंड पार्ट सॉल्यूशन। क्या आ गया, सॉल्यूशन। चलो जी कलर भी चेंज कर लेते हैं। क्या गिवन है 13th टर्म, प्यारे बच्चों याद करिए, सेकंड एक्सरसाइज। 13 टर्म का फॉर्मूला हो गया a प्लस 12d, कितना है 35 है, कितना है 35 है। व्हाट इज योर a, व्हाट इज योर a, 7 प्लस 12 इंटू डी इज इक्वल टू 35। 12d कितना आ गया, 35 में से 7 माइनस कर देते हैं 28 आ जाएगा। तो d कितना आ गया बच्चों, 28 डिवाइडेड बाय 12, 4 के टेबल से कैंसिल कर दो, 7/3 आ गया। d मिल गया यार, d मिल गया 7/3। क्या सॉल्व करना है, S13। क्या सॉल्व करना है, S13। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही क्यों? क्योंकि an है ना मेरे पास, an नहीं है बेटा, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बेटे S13 का मतलब n तो 13 मिल गया, ये लो 13 बाई 2, 2a, 2a, व्हाट इज योर a, व्हाट इज योर a, 7, n माइनस 1 12 आ जाएगा, क्योंकि n 13 है तो n माइनस 1 12 हो गया। d कितना है बच्चों? 7 बाई 3, d कितना है? 7 बाई 3 बेटा ये, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 13 डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया मेरे पास 14 प्लस ये 3, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये आएगा 4, 4 7 का, ये बन गया 28। तो ये आ गया 13 डिवाइडेड बाई 2, बेटे 28 और 14 प्लस करेंगे तो बनेगा 42। क्या बनेगा? 42। तो इसको कैंसिल आउट कर दो, ये आ गया 21। तो S13 आपके पास आ गया 13 इंटू 21, मल्टीप्लाई कर दो, 21 3 जा 63, 6 कैरी, 21 1 जा 21 और 6 27, 273 आ गया बच्चों आपका S13। तो ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट हैं, एक एक करके आप सॉल्व करते चलेंगे। जिस पार्ट में भी दिक्कत आएगी आप मुझे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, मैं उसकी वीडियो शेयर करूंगा। बच्चों करने को मैं कर सकता हूं, आते हैं वो भी क्वेश्चन मुझे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे प्रैक्टिस करें। बच्चों मैथ्स हमेशा ना उस बच्चे को आता है जो क्वेश्चन को परसीव करता है। परसीव करने का मतलब क्वेश्चन को समझता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस में, मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? हाउ टू सॉल्व नहीं होता, व्हाट इज गिवन। जब मुझे ये पता चल जाए ना व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन आई कैन प्रोसीड हाउ टू सॉल्व। तब मैं आगे बढ़ूंगा कि यार इसको सॉल्व कैसे करना है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है गिवन क्या है। जब मुझे नहीं ना पता होगा कि गिवन क्या है तो मुझे नहीं पता होगा कि सॉल्व कैसे करना है। इसलिए हाउ टू सॉल्व की बजाय व्हाट इज गिवन पे ध्यान देना कि यार गिवन क्या है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे बच्चों ये, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 2 पार्ट, ठीक है। अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में एक्सपेक्टेड हो सकता है ये या इस जैसा कोई क्वेश्चन, ये या इस जैसा क्वेश्चन। बच्चों ध्यान से देखो क्या गिवन है, ध्यान से देखिए जरा क्या गिवन है, क्या कह रहा है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम। कहता है ये जो एपी है ना 9 प्लस 17 प्लस 25, कहता है यार कितनी टर्म्स को मैं ऐड करूं कि मेरा सम 636 बन जाए। ये कह रहा है वो कि यार कितनी टर्म्स को ऐड करूं, मतलब कितनी टर्म्स का मतलब क्या हो गया, मुझे एन सॉल्व करना है, सिंपल फंडा है। तो अब मैं यहां पर बच्चों स्टार्ट करूंगा। मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है ए कितना 9, मुझे गिवन है डी कितना 17 में से 9 माइनस कर दो दैट इज 8, मुझे गिवन है एस एन कितना 636 बच्चों। तो चलिए लगाओ एस एन का फॉर्मूला क्या है। एस एन का फॉर्मूला है n अपॉन 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है बच्चों एस एन का फॉर्मूला। एस एन गिवन था, डाल दिया, पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 1272 बेटा, 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 600, 36 72, तो 1272 1272 आ जाएगा बच्चों। ये आ गया मेरे पास n। 2a क्या है बच्चों, जरा देखिए 2a है हमारे पास 18 बिकॉज a 9 है, ये 18 आ गया, प्लस n माइनस 1, d कितना है बच्चों, d कितना है बच्चों, दैट इज 8। क्या आ गया? 8 आ गया बेटा। तो बेटे 1272 इज इक्वल टू n, ये बना 18 प्लस 8n माइनस 8, 8n माइनस 8। तो फाइनली मैं इसको लिखूंगा 1272 इज इक्वल टू n, 18 में से 8 गया 10 प्लस 8n आ गया बच्चों, 10 प्लस 8n। यहां तक देख लीजिए। अब यहां पे भी ना एक छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे और क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। वो क्या?
वो ये कई बच्चे क्या करेंगे, n को दोनों से मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मैथ का सिकंदर बनना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो पहले यहां से 2 कॉमन ले लेंगे। कारण बेटे 1 2 7 2 ये रहा, यदि मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 2n, ये बनेगा मेरे पास 5। जब 2 कॉमन गया तो 5 बच गया, यहां बच गया 4n। आप कहोगे कि सर क्यों? बेटे ये 2 कैंसिल करके मैं इसको फिर 636 कर लेता हूं। लो भाई और आसान कर दिया। तो ये बन गया 636 इज इक्वल टू, ये बना मेरे पास 5n, ये बना मेरे पास 4n स्क्वायर। तो बनाओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये बन गई बच्चे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2026 में, याद रखना मेरा ये जो मैंने बताया आपको, आ सकता है ये क्वेश्चंस। बेटा ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है, 2 तरीके, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो या फिर फैक्टराइजेशन कर दो। तो जो बच्चे फैक्टराइजेशन करेंगे उनके लिए है कि यार ये 53 और 43 कैसे करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना ना, 43n माइनस 48n माइनस 636। क्यों ऐसा कर रहा हूं? क्योंकि पहले इसका और इसका प्रोडक्ट अगर देखें, 636 इंटू 4 करें, ठीक है, इंटू 4 करें तो ये बनेगा बेटे, क्या करते हैं हम फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 636 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है हमारे पास 2544 बनता है बच्चों। तो 53 इंटू 48 अगर हम करें तो वो भी बनता है 2544, इसलिए मैं ये फैक्टर लिख रहा हूं। ठीक है, फैक्टराइजेशन बेटा, ठीक है, याद रखना फैक्टराइजेशन से कर डालते हैं इस क्वेश्चन को, नहीं तो फिर आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ओके, यहां से n कॉमन आ गया तो ये बना 4n प्लस 53 माइनस, यहां से बेटा 12 कॉमन ले लेना तो ये बनेगा 4n प्लस 53, 53 12 होता है 636, दिस इज 0। तो ये आ गया 4n प्लस 53 और ये आ गया n माइनस 12 बच्चों। तो यहां से बेटा n की 2 वैल्यू आ गई, एक आ जाएगी मेरे पास माइनस 53 अपॉन 4, जिसको मैं करूंगा रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि n है नंबर ऑफ टर्म्स, वो कभी नेगेटिव ही नहीं होगी। ये तो फ्रैक्शन भी आ रहा है, तो ये तो फ्रैक्शन भी आ रहा है, इसको तो करो आउट राइटली रिजेक्टेड। अगर ये पॉजिटिव भी होता तब भी मैं इसको रिजेक्ट करूंगा बच्चों, याद रखना नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन नहीं होती है। तो यहां से बेटा दूसरे फैक्टर से n की वैल्यू आ गई 12। तो कितनी टर्म्स हैं इसमें, हाउ मेनी टर्म्स आर एडेड, 12 टर्म्स को ऐड कर लो इस एपी में जाते हुए, आपका आंसर 636 आएगा। ये कह रहा था इस क्वेश्चन में बच्चों। हरी अप, नोट करें इसको, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लो जी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज, अरे यार इजी क्वेश्चन है, पढ़ो यार, मैंने कहा ना परसीव करना। क्या बोल रहा, फर्स्ट टर्म यानी कि ए क्या है 5 एंड द लास्ट टर्म मतलब ए एन है, कितना है 45 है। ओके, एंड द सम इज, और यार एसएन भी दे दिया उसने, कितना 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एन सॉल्व करना और डी सॉल्व करना, यार बहुत इजी है। पहले ए एन से ही स्टार्ट करो, ए एन कितना दिया 45, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना आ गया 45, व्हाट इज योर ए 5, तो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45 बच्चों। तो यहां से मिल गया n माइनस 1 इंटू डी, 45 में से 5 गए 40 आ गया बच्चों। इसको रहने देते हैं एज सच, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं इसको बेटा, क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने एसएन के पास, भाई साहब क्या बोलते हैं आप वो पूछ लेते हैं इनसे। एसएन का फॉर्मूला n बाई टू, n बाई टू, 2a हो गया आपके पास 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आ गया 400 बच्चों, आ गया 400 बच्चों। बेटा पता चल रहा है कुछ, एसएन का फॉर्मूला लगा दिया, हाँ सर पता चल गया। अगर आपको पता चल गया तो बताओ फिर ये 40 क्यों मैंने यहां पे लिख दिया इसकी जगह पे, बताओ जरा फिर। ये देखिए बच्चों, n माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल है 40। यार कोई भी चीज ना बिना मतलब के नहीं होती क्वेश्चन में, मैंने सॉल्व नहीं किया,
अब फिर बच्चे दो तरह के हैं, एक हार्ड वर्कर है, एक स्मार्ट वर्कर है। हम स्मार्ट वर्कर है, हमने इसको मल्टीप्लाई करके कोई एक्सप्रेशन नहीं बनाया, मैंने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि मुझे पता था ये चीज मिलने वाली है, वहां उठा के मैंने पुट कर दिया बच्चों। तो बेटे ये क्या बन गया, n/2, 10 + 40, ये बन गया 50, ये आ गया 400, ये आ गया मेरे पास 400। तो बच्चों कर दूं सॉल्व, फिर कर दूं सॉल्व, क्या बनेगा जरा ध्यान से देखो, 2 को कैंसिल करो, ये आ गया 25। तो 25n इज इक्वल टू 400। तो n आ गया बच्चों 400 डिवाइडेड बाय 25, यानी कि n मिल गया आपका 16। ये लो जी, n मिल गया। उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ले लो n अपना 16 एंड कॉमन डिफरेंस ले लो अपनी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो n-1 इंटू डी कितना है, 40, 40 है, डी चाहिए, ले लो डी। तो डी ऐसे कर दूं मैं, 40 डिवाइडेड बाय n-1 डाल देता हूं मैं इसमें, n मुझे क्या है, ये आ गया 40, n 16 है, 16 - 1 ये हो गया 15। तो कैंसिल आउट करो 5 के टेबल से, तो 8/3 आपका डी आ गया बच्चों, 8/3 आपका डी आ गया, 5 के टेबल से कैंसिल कर दिया, ये लो खत्म, ए भी मिल गया, डी भी मिल गया बच्चों। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हरी अप, नो डाउन। लो जी क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो बच्चों क्या है, the first term and the last term of AP are this respectively, the common difference is how many terms are there and what is their sum। लो जी भाई फिर वही क्वेश्चन है बच्चे यार, फिर वही क्वेश्चन है। क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म कितनी 17, लास्ट टर्म यानी कि an कितना 350, ओके। इफ द कॉमन डिफरेंस, यार डी भी दे दिया इस बार, तो डी कितना है 9, हाउ मेनी टर्म्स, n सॉल्व करना है, कर देंगे। व्हाट इज देयर सम, Sn सॉल्व करना है, कर देंगे। ये भी कोई बात है, चलो जी an ले लो, an से स्टार्ट करते हैं। क्या है an का फार्मूला, an का फार्मूला है a + n-1 इंटू डी बच्चों, 350। व्हाट इज योर a, 17, n-1, व्हाट इज योर d, दैट्स a 9, ये 350, ये लो बच्चों। तो यहां से मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ऐसे ही रखूंगा n-1 इंटू 9, 350 में से 17 माइनस कर दो बच्चों, कितना आ गया 333। तो ये बन गया मेरे पास n-1 इंटू 9 इज इक्वल टू 333 बच्चों। तो लो भाई n-1 क्या आ गया, 333 डिवाइडेड बाय 9, 333 डिवाइडेड बाय 9 बच्चों ये। तो बेटा ये 9 से कैंसिल आउट होता है, कैसे, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, बच गया 6, 63, 9 × 7 = तो ये बन गया n-1 इज इक्वल टू 37। तो n की वैल्यू आ गई बच्चों 38, n की वैल्यू कितनी आ गई, 38 आ गई बच्चों। ओके n 38 आ गया, एक चीज सॉल्व होगी, क्या सॉल्व करना है, Sn। तो बेटे Sn यहां पर अपना छोटा फार्मूला कौन सा, n/2 a + an वाला, क्यों, क्योंकि यार a भी है, an भी है, n भी है। खत्म करो इस क्वेश्चन को। तो क्या आ गया 38 डिवाइडेड बाय 2, a आपके पास 17 है, an आपके पास 350 है। तो चलिए जी 38 डिवाइडेड बाय 2 होता है 19 इंटू ये आ गया आपके पास 350 + 17, 367। मल्टीप्लाई कर लो बच्चों इसको, दैट्स योर आंसर, खत्म, ये आंसर है मेरा। यार कुछ भी मुश्किल नहीं होता, नथिंग इज इम्पॉसिबल, वर्ड इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें, हरी अप। चलें, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज गिवन एंड यार देखो क्या मैंने क्या बोला था कि यार क्वेश्चन में क्या गिवन है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो बच्चों क्या लिखा, कहता 22nd टर्म है हमें दी हुई, कितनी 149, डी दिया हुआ है हमें 7,
फाइंड सम टू 22 टर्म। यार S22 सॉल्व करना है बच्चों, बहुत इजी है बेटे। 22nd टर्म का फॉर्मूला a प्लस 21d 149। a मैं सॉल्व कर लूंगा, 21d कितना है 7 149, तो a प्लस ये कितना आ गया 147 149, तो बच्चों d मिल गया मुझे यहां से 149 में से 147 माइनस करेंगे, d तो भाई साहब आपका आ गया 2, d मिल गया 2। क्या सॉल्व करना है, S22 सॉल्व करना है। तो बेटे S22 के लिए लगाते हैं फॉर्मूला n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। अब 22 है तो n का मतलब 22 है, मुझे S22 का मतलब हो जाएगा कि n 22 टर्म का सम, तो n22 आ गया 2a। व्हाट इज a, व्हाट इज a, सॉरी ये d नहीं निकला, ये a निकला था बच्चों, सॉरी 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 d दिया था, ठीक है, ये a है बेटा, ये ठीक है, दिस इज a बेटा, दिस इज a is 2, दिस इज नॉट d बेटा, दिस इज नॉट d, दिस इज a, राइट। a 2 आ गया, उठाओ 2 2 जा 4 प्लस n माइनस 1 आ गया 21, d मेरे पास भाई साहब दिया हुआ है हमारे पास, तो ये आ गया 11, ये आ गया 4 प्लस 147, तो 11 इंटू 151 बच्चों, 11 इंटू 151 मल्टीप्लाई कर लो और ले लो आंसर बच्चों, मल्टीप्लाई कर लो और ले लो आंसर। 151 151 ये आ जाएगा 1661, तो क्या आ गया 1661। ये क्या किया था आपको भी सिखाऊंगा ये बच्चों ट्रिक मल्टीप्लिकेशंस के, ठीक है। सो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को यार, बहुत सारे ट्रिक्स भी सिखाऊंगा आपको मैथमेटिक्स के अदर देन दिस। जल्दी से इसको नोट करें बच्चों ये, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें बेटा ये। हरी अप, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ AP whose second term and third term is, भाई साहब बहुत इजी क्वेश्चन दिया है यार। क्या कहता है, सेकंड टर्म दे दी है A2 कितनी 14, और क्या दिया थर्ड टर्म A3 कितनी 18, सेकंड टर्म का फार्मूला A प्लस डी कितना 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थर्ड टर्म A प्लस 2D कितना 18, सेकंड टर्म सेकंड इक्वेशन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, भाई n भी दिया है, 51 टर्म्स का सम निकालना है, तो S51 निकाल देंगे, यहां से AD एलिमिनेशन से कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, A कट गया, D में से 2D गया तो माइनस D, 14 में से 18 गए तो माइनस 4, बच्चे D मिल गया मेरे को 4, D मिल गया मेरे को 4 बच्चों, ये D 4 आ गया, D उठाओ इसमें पुट कर दो तो A 10 मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि A प्लस D कितना है 14 है, तो D यदि आपका 4 है तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो बेटे A मिल गया 14 माइनस 4 गया 10, A भी मिल गया, ये भी मिल गया, N भी है, तो मुझे कैलकुलेट करना है S51, तो बेटे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दो यार, मैं चेक कर लूंगा आपने सही निकाला कि नहीं निकाला, क्यों, क्योंकि N है 51, ये आ गया 51 डिवाइडेड बाय 2, 2A यानी कि 20 प्लस n माइनस 1 50 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि n 51 है, d कितना है 4, d कितना है 4, ठीक है, तो ये आ गया 51 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 20 प्लस ये आ गया बेटे 200, तो भाई ये बहुत इजी बन गया, 51 डिवाइडेड बाय 2 220, ये रहा, कैंसिल आउट कर दो 110, मल्टीप्लाई कर देना किसको 51 इंटू, यार ये भी आप करवाओगे, ये तो करो, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 बेटा ये। तो प्यारे बच्चों हमने डिस्कस किया, मैं आपको बता देता हूं, हमने डिस्कस किया यहां से स्टार्ट करी, पहले मैंने आपको बताया कि यार SN फार्मूला बना कैसे था, कुछ एग्जांपल बताइए आपके पैसे सेविंग से लेकर, फिर मैंने जर्नल एपी पे बता दिया कैसे फार्मूला, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8 क्वेश्चन पे
हम आ गए हैं बच्चों। ये तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में क्योंकि ऑलरेडी तक 8 क्वेश्चन इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन इस फॉर्मूले की डिस्कस कर चुका हूं, तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूं। अपनी अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक लेंथी एक्सरसाइज है बच्चों। तो इसको 2 वीडियोस में 2 लेक्चर इसके बनाऊंगा। होपफुली आपको ये 8 क्वेश्चन इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला कैसे आई, आपको समझ आया होगा। सो जय हिंद बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट बच्चों।